आपको समझना होगा हर जगह ये आपको आर्टिकल्स इस टॉपिक पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भारत के पास भी अभी के लिए जो सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है वो कौन सा है? फ्रेंच मेड रफाल फाइटर जेट। नाउ रफाल फाइटर जेट भी ना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। रफाल फाइटर जेट को भी हम एट मैक्स कहते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। तो जो फाइटर जेट J-35 चाइनीज मेड पाकिस्तान को मिलने वाले हैं आने वाले 2 सालों में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट चाइना से सामने आई है, ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, हम लोगों ने ना इंडिया में जो हमको डिफेंस बजट में इंक्रीज करना चाहिए था इसको बहुत डिले किया है। जो हमारी एयरफोर्स को हमें अपग्रेड करना था ये भी काफी डिले हुआ है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान जैसा देश, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भारत से पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको समझाता हूँ। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को एक चीज बहुत यूनिक बनाती है, वो है स्टेल्थ। देखिए जो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है, फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट में आता है F-16, MiG-29। F-16 तो भारत के पास नहीं है मगर MiG-29 है। ये सुखोई के वेरियस फाइटर जेट्स, ये सब फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में मेन फोकस होता था मनूवरेबिलिटी पर कि फाइटर जेट किस तरीके से आपका मूव करता है। नाउ फिफ्थ जनरेशन पे फोकस अब कंप्लीटली आ चुका है स्टेल्थ पर। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको ये पावर देती है कि आप एक रेडार को चकमा देकर एक कंट्री के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद आपको जहां पे अटैक करना है यू कैन अटैक देम। बेसिकली जब आप रेडार पे प्रॉपरली विजिबल होगे नहीं तब आपको शूट डाउन कर पाना, अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ओवरऑल टेक डाउन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है विद द करंट टेक्नोलॉजी। और अगर यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है फोर्थ जनरेशन हो गया F-16 वगैरह, फिफ्थ जनरेशन आज के समय जो नए फाइटर जेट्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल चाइना का J-35, तो जो ये रफाल फाइटर जेट है जिसको हम 4.5 जनरेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच की एक जनरेशन, तो क्या रफाल के पास स्टेल्थ एबिलिटी है? वेल नॉट रियली। रफाल के पास स्टेल्थ एबिलिटी नहीं है। हालांकि रेडार को कुछ हद तक चकमा दे सकता है रफाल, बट ओवरऑल एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रफाल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है भारत के लिए कि अब या तो देखो, जो मैं $100 बिलियन की बात करता था काफी बार, ना सिर्फ मैं, कई लोग करते थे, ये सिर्फ इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि राउंड फिगर देखने में अच्छी लगती है। कहा 75-80 बिलियन डॉलर, सीधा $100 बिलियन का डिफेंस बजट होना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। नहीं, वी नीडेड दैट मनी फॉर आवर एयरफोर्स। हमारे देश की एयरफोर्स देखिए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अगर नोट करना, काफी कमजोर हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट डिप्स बिलो 1965 लेवल। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के टोटल 31 स्क्वाड्रंस हैं। एक स्क्वाड्रन में आप मान लीजिए 24 के आसपास एयरक्राफ्ट होते हैं, डिपेंड करता है, बट ओवरऑल स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया भर में एक स्क्वाड्रन में आपको 24 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। और भारत में हमने खुद लंबे समय से एक बात एक्सेप्ट करी है कि अगर बॉर्डर पे प्रॉपरली अपने थ्रेट से लड़ना है, जो कंट्रीज हम पे अटैक कर सकती है उनको प्रॉपर जवाब देना है, तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। ये तो मैं बेसिक नंबर्स की बात कर रहा हूं, अभी टेक्नोलॉजी में पहुंचा ही नहीं कि ठीक है आपने स्क्वाड्रन तो बना लिए, स्क्वाड्रन तो एक बार को बनाने हैं, फिर से मिराज 2000 कहीं से परचेज कर लो, पुराने स्क्वाड्रन बन गए, नंबर्स पूरे हो गए। मगर फिर आप टेक्नोलॉजी में भी पीछे होने वाले हो, क्योंकि अगर चाइना जेन्युइनली 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगभग 2 स्क्वाड्रन ही हो गए पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये पाकिस्तान को थमा देता है। इससे देखिए बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है, क्या करें हम? क्या 2 साल में खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाए जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, या फिर इमरजेंसी बेसिस पर भारत को भी 30-40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करने होंगे? मुझे जो सेकंड ऑप्शन है ये अभी के लिए ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। रीजन मैं आपको बहुत ही सिंपली यहां पर यह बता सकता हूं, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो भारत बना रहा है, जिसको अभी के लिए हम AMCA कहते हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको देखिए मास प्रोडक्शन में आने में ना 2035 तक का टाइम लगेगा। अभी हम 2025 में आने वाले हैं, तो 10 साल तक देखिए हम वेट नहीं कर पाएंगे। 10 साल में अगर हमारी एयरफोर्स एक इतना बड़ा डेफिसिट फेस कर रही है कि एक बार को तो हमारे पास फाइटर जेट्स कम, 1965 के लेवल से भी कम हमारे स्क्वाड्रंस हैं, फिर टेक्नोलॉजिकली भी हम पीछे जा रहे हैं, तो वी नीड टू बाय अ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। अब अगला सवाल यहाँ पर यह आता है, किससे परचेज करेंगे? गिनती के देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन ही हैं। वेल टेक्निकली 4 ऑप्शन है, मगर मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में आज के समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया और कुछ हद तक आप कह सकते हैं साउथ कोरिया, इन्हीं कंट्रीज ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाए हैं। एक्चुअली साउथ कोरिया का जो KF-21 फाइटर जेट है ये भी अभी बन ही रहा है, मास प्रोडक्शन में आने में इसको टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली हम चाइना का फाइटर जेट तो परचेज नहीं करने वाले। तो ऑप्शन हमारे पास बहुत ही सिंपल है, या तो भारत
यूएसए का F-35 फाइटर जेट परचेज करेगा, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। जापान के पास भी है, बहुत कंट्रीज के पास है। अगर ट्रम्प के अंडर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया यूएस रिलेशंस में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी। या तो घूम फिर के हम वापस जाएंगे रशिया के पास, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया रशिया के रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं, पुतिन भी भारत में आएंगे। सुखोई Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो रशिया ने डेवलप कर लिया था 2020 में, ये हो सकता है कि इंडिया परचेज करे। सुखोई वैसे एक और फाइटर जेट बना रहा है, सुखोई Su-75 चेकमेट। इसको बनने में भी टाइम लगेगा, 2026 के आसपास ये बन के तैयार होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो हम F-35 परचेज करेंगे या सुखोई 57। मैं ऑलरेडी देख रहा था रशियन मीडिया ने अपनी तरफ से जो ये Su-57 है इसको प्रमोट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वो लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन है नहीं। इंडिया को एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर के अंदर डाल दिया है चाइना ने। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना जो ये 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तान को देगा क्यों, क्या इससे वॉर करेगा पाकिस्तान? नहीं, ये सिंपली इंडिया के बजट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है कि सडनली भारत सरकार के सामने बहुत बड़ा एक खर्चा आ गया, अलग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट करने होंगे हमको। और ये एक चाइना की तरफ से टैक्टिक है। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए चाइना के साथ बॉर्डर पे पीस होने के बावजूद चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया की ग्रोथ ये कैसे भी करके रोके। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट आएगी और न्यूज आएगी। चाइना पाकिस्तान को क्यों जेट्स दे रहा है, ये समझने की बात है। जो हम बात कर रहे हैं ना, J-35 दे रहा है, J-35 50% डिस्काउंट पे दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं 50% डिस्काउंट क्या चाइना फ्री में दे देगा उनको। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब कुछ समय पहले तो आपने ये बोला था कि कीमत बढ़ा के फिर 50% डिस्काउंट, और ये आप कह रहे हैं फ्री। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चाइना चाहता क्या है? एक होती है कॉस्ट, दो फैक्टर्स हैं इसमें दोस्तों। एक होती है कॉस्ट, एक होती है वैल्यू। चाइना इस पूरे प्रपोजिशन में वैल्यू देखता है, राइट। और चाइना को यह बात पता है कि ठीक है पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर हर समय खौफ रहा है, डर रहा है कि हिंदू है, खा जाएगा, 5 गुना बड़ा मुल्क है या 6 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुना से ज्यादा बड़ी, 15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मिलिट्री है। तो ये पाकिस्तानी चूरन अपनी आवाम को बेचते हैं और चाइना भली भांति इससे परिचित है। चाइना एक चीज कहता है बस, चाइना का यह कहना है कि भाई साहब देखो तुम चिंता मत करो, तुम भारत के साथ लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, हथियार हम देंगे। और जो हथियार हम तुम्हें दे रहे हैं, देखिए अगर 40 J-35 दे रहा है, आप कॉस्ट लगाइए 40 J-35 की क्या कॉस्ट होगी, क्या कॉस्ट होगी, और चाइना किस कॉस्ट पे वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स बेच रहा होगा, आपका भी सोचना। तो आपको पता लगेगा कि ये मैटर कहां पे है। क्या पाकिस्तान के पास उतने अरब डॉलर हैं चाइना को देने के लिए? क्या अगर चाइना 90% डिस्काउंट पे भी दे दे, मारो गोली 50% को 90% डिस्काउंट पे दे दे, क्या पाकिस्तान के पास वो 10% देने के लिए है पैसे? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी, क्योंकि उतने पैसे। लेकिन चाइना को एक बात पता है, अगर चाइना का कोई राइवल है एशिया में तो इंडोनेशिया नहीं है, वो थाईलैंड नहीं है, वो भाई कोई और नहीं है, ना जापान ना कोई और, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इस बात से चाइना भली भांति परिचित है और चाइना को यह पता है कि कॉस्ट नहीं तो कम से कम वैल्यू हमारी निकल आएगी। दो पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स,